आरसीपी सिंह और ललन सिंह का जो आपसी मतभेद है अब बहुत ऊपर आ चुका है और इसकी बलि बहुत सारे काम है कि थोथी दलील पेश करना, आंकड़ों पर बात नहीं करते हैं। में अब कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से लगातार आरसीपी सिंह के गुटों को जदयू से साइड किया जा रहा है, वहीं कल अजय आलोक को भी जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे हम। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन जी हैं हमारे साथ। चंदन जी, अब लगता है जदयू में फूट जिस तरीके से दिख रहा है, कहीं ना कहीं तमाम लोगों को अब अलग किया जा रहा है जदयू से। देखिए, ये तो बहुत पहले से दिख रहा था। जनता दल यूनाइटेड में कई गुट बन चुके हैं और आरसीपी सिंह और ललन सिंह का जो आपसी मतभेद है अब बहुत ऊपर आ चुका है और इसकी बलि बहुत सारे कार्यकर्ता चढ़ रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी का एक खास पैटर्न है, जिसको साथ में सटाते हैं उसको फिर उसका राजनीतिक वध भी कर देते हैं। और जनता दल यूनाइटेड में देखिए इतना अंदरूनी कलह है कि यह पार्टी स्वतः समाप्त हो जाएगी आने वाले समय में। तो इसमें विचारधारा नहीं है, अलग अलग पार्टियों से इसमें लोग आए हुए हैं, जुड़े हैं, उनकी अपनी विचारधारा अलग रही है। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है। आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया, उनके लोगों को हटाया जा रहा है, उनका बंगला खाली कराया जा रहा है। तो आने वाले समय में हमको ऐसा लगता है यह पार्टी ही विलीन हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से राष्ट्रपति का बनने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कयास लगाई जा रही थी, उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो अब राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। निखिल चिराग पासवान ने कहा था कि पहले आप बिहार संभाल लें, सीएम पद संभाल लें। निखिल, कहीं ना कहीं नीरज कुमार ने कहा है कि ये सब चिंता वो ना करें क्योंकि जनता का जनादेश उनके साथ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अभिलाषा है वो प्रधानमंत्री बनने की है, अब उनकी अभिलाषा राष्ट्रपति बनने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी कुमार, इनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। और जब भी कोई अभिलाषा इनके अंदर में होती है, ये अपने लोगों से कहलवाते हैं, अपने मुंह से कभी नहीं कहते हैं। ये कैसे संभव है कि आपके पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री या आपके कार्यकर्ता बिना आपकी इच्छा के, अनुमति के, बिना पार्टी लाइन के कोई वक्तव्य दे देंगे? इनके राष्ट्रीय परिषद में एक प्रस्ताव पारित हुआ था। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री अपने ऊपर लागू करवाना चाहते हैं। तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये राष्ट्रपति बनने की इनकी अभिलाषा है। क्योंकि बिहार में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार, अकूत भ्रष्टाचार न फैला हो। अच्छा, नीरज जी का जो कहना था कि महादलित समाज जो है वो नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। अगर महादलित समाज नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी रहती तो यह 43 सीट पे कैसे रहते? बिहार आज विकास में पिछड़ा क्यों रहता? बिहार में लगातार दलितों की हत्या कैसे हो जाती? एक ही परिवार के 5-5 लोग फांसी पर झूल जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र का एक बच्चा इनके शिक्षा पर सवाल उठा देता है। बिहार में सरकारी अस्पतालों के जो हाल हैं ये किसी से छिपे हुए नहीं हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी दिखाया जाता है, उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर जरा सा भी नैतिकता रह नहीं गई है। नहीं तो 43 विधायक ला के अगर कोई मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बना बैठा है भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से और उसी को आंख दिखा रहा हो, तो आप समझ लीजिए तो ना जनता दल यूनाइटेड में नैतिकता बचा हुआ है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी में बचा हुआ है। तो ये लोग का काम है कि थोथी दलील पेश करना, आंकड़ों पर बात नहीं करते हैं। और पिछले 16 साल से, ठीक है, हम मानते हैं कि लोकतंत्र में जो एक संख्या बल का महत्व होता है, तो आप जोड़ तोड़ करके अपने एक गठबंधन को डेवलप करके आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पूरे देश में विकास का पैमाना आप सेट कर दिए हैं। आज भी पटना से बाहर आप चल जाइए तो मूलभूत
सुविधा के लिए लोग तरस रहे हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी 19 लाख रोजगार का बात किए थे। रोजगार पे कभी बात नहीं करते हैं, आप देखे होंगे हमने कितना कुछ किया है, आपको तो सब पता ही है। और कभी 5 काम नहीं गिना पाते हैं, तो इनके पदाधिकारियों को कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है कि सरकार का कोई उपलब्धि गिना सकते हैं। बिहार में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। और देखिए बिहार एक युवा नेतृत्व को खोज रहा है, क्योंकि देखिए युवा के पास ही सोच है, एक बेहतर बिहार, विकसित बिहार बनाने की परिकल्पना है। तो बिहार में अगर आदरणीय चिराग पासवान जी को मौका मिलता है, मैं मतलब ऐसा कोई बात नहीं कहूँगा, एक संख्या बल है, अगर जनता अवसर देती है तो निश्चित रूप से आदरणीय चिराग पासवान जी विकास का एक नया परिभाषा गढ़ने का काम करेंगे इसी बिहार में।